नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग अभी भी सीखने से वंचित हैं, नहीं सीख पा रहे हैं और बहुत सारी समस्याओं का जो है उनको समाधान नहीं मिल रहा है, तो वो लोग जो है हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन हमसे सीखने के लिए आपकी स्क्रीन पर हमारा मोबाइल नंबर है, हमें व्हाट्सएप करके फ़ीस वगैरह आप जान सकते हो, जिससे क्या है आपकी नॉलेज बूस्टअप हो सकती है। आप सीख सकते हो चीज़ों को जो कि आप नहीं सीख पा रहे हो। और बहुत सारे लोग मुझे लगातार छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैसेज करते हैं, जानने के लिए बहुत बेसिक चीज़ें कि मुझे ये सिखा दीजिए, मुझे ये बता दीजिए। तो मैं उन लोगों के लिए भी खास कहूँगा कि अपना समय मत गंवाइए, डायरेक्ट जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग से जुड़िए ताकि हर एक स्टेप सीख सकें। किसी के पास जो है आपको लगातार ये चीज़ों के लिए कहने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स में। आज दोस्तों हम जानेंगे ड्राइव पैनल पे जो आपका सर्किट डायग्राम होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को रीड करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत कंफ्यूज होते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में, किस तरीके से रीड करें, क्या क्या चीज़ें होती, उसको हम आपको दोस्तों क्लियर करने वाले हैं। आसान तरीके से आपको समझा देंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ हमारे कोर्स से जुड़ जाइएगा। कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पर आपको इस तरीके की बहुत सारी ढेरों सारी इंफॉर्मेशन सीखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस जगह पे आते हैं। यहाँ पे देखिए आप 3 फेस की जो एसी सप्लाई है, अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई है, वो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट जो आपकी सप्लाई, जिसको डायरेक्ट सप्लाई कहते हैं, 420 वोल्ट या 415 वोल्ट यहाँ पे मेंशन्ड है। तो 420 वोल्ट मोस्टली होता है, तो वो उसकी सप्लाई जो है वो यहाँ से दी जा रही है। यहाँ से आपके जो वायर निकाले गए हैं, जैसे R, Y, B, N अर्थिंग। R का मतलब रेड वायर, Y मतलब येलो वायर, B मतलब ब्लू वायर, N फॉर न्यूट्रल और अर्थ। ये इतने वायर आपके वहाँ से निकाले गए। अर्थिंग का जो वायर है वो अर्थिंग बुश बार में आ गया सिंपल। और यहाँ पे देखेंगे जो न्यूट्रल का वायर है और RYB है, तो ये RYB जो वायर होते हैं सबसे पहले जाके MCCB में इनको कनेक्ट कर दिया जाता है। मेन सप्लाई से आके ये MCCB में कनेक्ट हो जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर से सर्किट डायग्राम में दिया गया, जैसा कि आपको पता है हम सर्किट डायग्राम पढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से हमको समझना होगा। तो ये चीज़ें जो हैं MCCB हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 3 MCCB यहाँ पे लगी हुई हैं। अब MCCB से वायर हमारा जब निकलेगा तो उसका कोड ध्यान दीजिए। पहले RYB था, अब हो गया R1 Y1 B1। अब R1 Y1 B1 कहाँ जा रहा है? R1, इसको फॉलो करेंगे जब इस लाइन को तो आपको पता चल जाएगा R1 Y1 B1 जो है वो एनर्जी मीटर पे गया। एनर्जी मीटर का क्या काम होता है? एनर्जी मीटर का दोस्तों काम होता है कि आपके एनर्जी को एक तरीके से मीटर करता है। जैसे आपके घर में बिजली बिल आता है तो इलेक्ट्रिक मीटर लगा होता है, उसी तरीके से एनर्जी मीटर होता है। ये बताता है कितना एनर्जी जो है कंज्यूम करेगी आपकी मशीन, जो है क्या क्या फंक्शंस में क्या कंजम्पशन आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे R1 Y1 B1 जब एनर्जी मीटर पे गया और साथ साथ में उसके न्यूट्रल भी गया। तो अब एनर्जी मीटर से इसके वायर बाहर निकले। पहले इसको हमने कनेक्ट कर दिया एनर्जी मीटर पे, अब एनर्जी मीटर से इसके वायर हमने बाहर निकाले। तो क्या लिख के आया? इसके कोड सेम रहेंगे R1 Y1 B1 और N। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप वायर जो है R1 Y1 B1 N सीधे वायर गए, लेकिन यहाँ पे देखिए बीच में 2 जॉइंट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको हम नीचे साइड उतार रहे हैं डायग्राम के हिसाब से। तो इसका मतलब हो रहा है कि इस वायर में और कनेक्शन दिए गए हैं। तो आपका R1 Y1 देखिए यहाँ पे आ गया R1 Y1, यहाँ पे भी है R1 Y1 B1 और N, और यहाँ पे देखिए R1 Y1 सिर्फ लिया गया। तो इस R1 Y1 से हम क्या करने वाले हैं? तो देखिए 2 फेज़ हैं तो इनको हम लेके चलते हैं। R1 Y1 ये देखिए MCB से कनेक्ट होंगे डायरेक्ट जाके, और MCB 2 MCB लगी हुई है यहाँ पे। MCB से वायर जब निकला तो इसका कोड चेंज कर दिया गया। इसके वायर का R1 Y1 को यहाँ पे देखिए लिखा है R8 Y8, इसका हो गया R8 Y8। R8 Y8 TR पे गया। TR दोस्तों क्या है? ये ट्रांसफार्मर बनाया गया आपका। ट्रांसफार्मर पे क्या काम होता है इस ट्रांसफार्मर का? ये आपके 420 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगी ताकि आपके सारे फंक्शन चल सके बिना किसी डैमेज से। तो यहाँ पे देखिए अब ट्रांसफार्मर से एक वायर निकला 201। अब ये 201 जो वायर है ये जो है आपका 220 वोल्ट का हो गया दोस्तों। पहले जो यहाँ पे आया वायर R8 Y8 ये जो था ये आपका था 420 वोल्ट का, और यहाँ से जब ट्रांसफार्मर से आगे बढ़ा तो ये हो गया 220 वोल्ट का। अब इसके बाद यहाँ पे आइए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पैनल की ट्यूबलाइट वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे भी देखिए कॉन्टेक्टर लगा हुआ है।
और अब इसको समझाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरीके से। जैसे आप यहाँ पे बटन दबाएंगे तो ये कनेक्शन हो जाएगा, तो आपकी ट्यूबलाइट जल जाएगी, क्योंकि 420 वोल्ट पे ट्यूबलाइट आपकी ना जलती या कोई फंक्शन ना होते, इसलिए हमने ऐसा करना पड़ता वायरिंग में। आप वायर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हम वायर समझ रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और उसके साथ साथ ये देखिए, जब इस बटन को ऑन करेंगे तो यहाँ पे चाहे तो आप पैनल कूलिंग फ़ैन का भी स्विच इसी से कनेक्शंस हम देते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए ये 201 वोल्ट का जो था ये आपका जो है डायरेक्ट चला गया टीएम। टीएम क्या होता है दोस्तों? डिले टाइमर होता है। डिले टाइमर क्या करेगा, आसान भाषा में बताऊं तो सबसे पहले जब आपकी मशीन चालू होती है तो ये टाइमर वर्क करता है। टाइमर जैसे डिले टाइमर 5 सेकंड 6 सेकंड का दे दे तो 5-6 सेकंड आपकी मशीन रुकती है, फिर इसकी सप्लाई जो है वो आपके कॉन्टेक्टर पे जाती है। तो कॉन्टेक्टर पे जाने के बाद ये आपका जो केएम लिखा है ये कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर से सप्लाई आपकी आगे बढ़ी तो वापस ये जो R1 Y1 B1 की जो स्ट्रेट लाइन आई हुई थी न्यूट्रल के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी, तो आपका हो जाएगा R2 Y2 B2। तो अब आगे कॉन्टेक्टर के बाद जो आपकी कोडिंग बढ़ी, कॉन्टेक्टर जो वायर निकले उसका कोड हो गया दोस्तों क्या, R2 Y2 B2। अब इसी को फॉलो करते चलिए, आपका जो वायर है वो सीधा जा रहा है और साथ में न्यूट्रल उसके बाद R2 Y2 B2 का आप कनेक्शन देखेंगे MCB पे। ये देखिए आप एक और जो है यहाँ पे MCBs लगी हुई हैं, उसके साथ क्या है R2 Y2 B2 है। अब MCB से जब भी वायर ज़्यादातर निकलता है MCB या MCCB तो उसके कोड जो है उसको बदल दिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए R2 Y2 B2 जो था आपका वो हो गया R3 Y3 B3। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए लाइन चोक्ड है या लाइन चोक जो है, उसके बाद फिर से कोड चेंज हो रहा है दोस्तों R4 Y4 B4। और उसके बाद ये R4 Y4 B4 आपका चला जाएगा सर्वो ड्राइव पे। सर्वो ड्राइव के बाद जो है आगे की सप्लाई जो होती मेन पैनल जो आपका मदरबोर्ड पैनल है वहाँ पे दी जाएगी। ये आपका ड्राइव पैनल था। और यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ये अर्थिंग का जो कनेक्शन था वो अर्थिंग बुश बार पे चला जाता और यहाँ से हम अर्थिंग दे देते हैं। तो इस तरीके से हम समझेंगे, कोड्स को समझा जाता है कि कौन सा वायर किस जगह पे जा रहा है, कौन सी चीज़ें हैं। ये चीज़ें जब आप समझ जाओगे तो धीरे धीरे आप सारी चीज़ें समझ जाओगे। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ड्राइव पैनल का जो ये आपका सर्किट डायग्राम था, कुछ इसी प्रकार सर्किट डायग्राम्स हम सीखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।